हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि सीटेट की जो परीक्षा 5 जुलाई को होनी थी वो पोस्टपोन हो चुकी है और उसके बाद से मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की पढ़ाई जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही है जैसा कि चल रही थी। और मैंने भी इधर बीच वीडियोस नहीं लेकर के आए थे, उसके भी कुछ कारण हैं, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक तरह से ये आपके लिए एक अलार्मिंग वीडियो होगा, एक मोटिवेशनल वीडियो होगा आपको ये बताने के लिए। सबसे पहले तो चर्चा की जाएगी कि कब तक हो सकती है परीक्षा और क्या आप गलती कर रहे हैं इस समय पे और क्या नहीं करना है आपको, और आगे आपकी तैयारी किस तरह से होगी इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अब से लेकर के और सीटेट की परीक्षा होने तक आपको अब क्या करना है, किस तरह से अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कब तक हो सकती है परीक्षा और तब तक क्या करें। तब तक क्या करें का मतलब ये है कि तब तक सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है और किस तरह से करनी है ये बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आराम से बैठ करके थोड़ा सा समय दे करके इस वीडियो को देखिए। पहली चीज़, कब तक हो सकती है परीक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि परीक्षा जो है अब टल चुकी है और ये परीक्षा ऐसी थी जो ऑल ओवर इंडिया होने वाली थी, पूरे इंडिया में ये परीक्षा होने वाली थी। ठीक है, चलिए अब ये टल चुकी है। टलने के बाद अब बात ये है कि होगी ये कब होगी, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट में, यानी कि सितंबर में, अगस्त लास्ट या सितंबर, यही समय है जब आपकी परीक्षा हो जाएगी। तब तक आपके पास अब समय कितना बचा है, अगर आप मान लीजिए जुलाई और अगस्त पूरा ले लेते हैं तो 2 मंथ्स बचे हुए हैं आपके पास। कितने बचे हैं? 2 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, तो ये 2 मंथ्स के समय को, 2 महीने के समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और इस समय में आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपकी तैयारी पे इफेक्ट ना पड़े, और आगे इसके बाद क्या होने वाला है ये भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तब तक क्या करें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लेकर के आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप अगर इस कोट को याद रखते हैं, सुना आपने ज़रूर होगा, लेकिन मस्तिष्क में ले आइए। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी, आपका लक्ष्य क्या था, क्या आप करना चाहते थे? आप चाहते थे सीटेट में 90 प्लस ले आना। ठीक, इसके अलावा आपका कुछ और भी लक्ष्य हो सकता है, आप 120 प्लस 130 प्लस 150 ले आना चाहते हो, वो आपकी अलग बात है। लेकिन फर्स्ट और फोरमोस्ट एम आपका क्या था? सबसे पहला एम आपका था 90 प्लस ले आना, यानी कि 90 नंबर आपको सीटेट में पार करने थे, जो कि आपका लक्ष्य था। क्या ये लक्ष्य आपको मिल चुका है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये लक्ष्य आपको मिल चुका है? नहीं मिला है। तो आप रुक क्यों गए हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप रुक क्यों गए हैं। जब आपको लक्ष्य नहीं मिला तो आपकी पढ़ाई क्यों रुक गई है? अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप 5 जुलाई को होने वाली सीटेट के लिए तैयार थे? यानी कि अगर सीटेट 5 जुलाई को हो जाता तो क्या आप ये 100% गारंटी है कि आप उसमें 90 प्लस लेकर के आते? 100% गारंटी है इस बात की? इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं। पहला हो सकता है हाँ और दूसरा हो सकता है ना। अगर हाँ है, यानी कि अगर आप सीटेट 5 जुलाई को होने वाला होता और अगर आप हो जाता 5 जुलाई को और 90% लाने के लिए, 90 मार्क्स लाने के लिए, 90 मार्क्स लाने के लिए आप 100% आश्वस्त थे अगर, तो जवाब ये है कि अब तो 5 जुलाई को होने नहीं वाला है। इसका मतलब कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपका आगे के लिए ये समस्या क्रिएट करेगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अगर आपका जवाब है ना, आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ना, तो अगर ये जवाब आपका ना है तो अब आपके पास एक अवसर है जिसको आपको भुनाना है, और अब क्या करना है, 90 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक, तो पहला अगर आपका ऑप्शन हाँ है तो अब आपको तैयारी अच्छी है तो अभ्यास पे बल देना है। अगर आपका आंसर ना था तो ना होने के कारण ये हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको तैयारी और अभ्यास दोनों पे बल देना है। अब आगे बात कर लेता हूँ, सीटेट जुलाई 2020 आपके लिए इतना आवश्यक क्यों है, यानी कि अगर ये नहीं निकलेगा तो आपका क्या होगा, कुछ बिगड़ेगा? जी हाँ, बिगड़ेगा। दिसंबर का सीटेट आपका नहीं निकला, आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं निकला, जिन्होंने दिया होगा, और जिन्होंने दिया निकला फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। जो पहली बार दे रहे हैं वो भी ये बात जान लें, दिसंबर का सीटेट जो 2019 का हुआ था वो निकला या नहीं निकला, किसी ने उससे कुछ अचीव अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब कि अभी तक कोई भी वैकेंसी केवीएस या आप कह लीजिए वैकेंसी कोई भी केवीएस या DSSB या फिर यूपी की अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। निकला तो अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, आपने निकाल लिया। नहीं निकला तो भी आपका अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ेगा अब, अगर अब नहीं निकला तो। यानी कि सीटेट जुलाई 2020 आपके लिए इतना आवश्यक इस वजह से है क्योंकि इसके बाद आने वाली है वैकेंसी। कौन कौन सी वैकेंसियाँ आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। जो देखिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज आ सकती हैं। अब बाद में मुझसे आकर के ये झगड़ा मत कीजिएगा कि सर आपने कहा था कि वैकेंसी आएगी आएगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस वैकेंसी के आने की उम्मीद है, सबसे पहली वैकेंसी जब भी आपका सीटेट का जुलाई 2020 हो जाता है, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जब भी होता है, हो सकता है दिसंबर तक या फिर जनवरी तक आपको देखने को मिले केवीएस की वैकेंसी। केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है इसी सीटेट के बाद। ठीक, यानी कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई हुए तो आप केवीएस की इस वैकेंसी को भूल जाइए, आप इसमें बैठने के लायक नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इस वजह से आपके पास ये समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीटेट जुलाई 2020 आप इधर क्लियर कीजिए, उधर केवीएस की वैकेंसी आई और उसकी तैयारियों में जुट जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आने वाली है, अब इसका तो अभी कुछ मतलब खबर नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर, 2021 में आएगी आपकी DSSB दिल्ली की PRT की वैकेंसीज़। इसकी अभी कोई खबर नहीं है कि ये कब तक आएगी, आएगी ज़रूर 2021 में, हो सकता है कि अगले सीटेट से पहले आएगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक, तो DSSB की वैकेंसीज़ ये भी आपके लिए सामने खड़ी हैं। इसके अलावा यूपी में अगर आप बात करें तो अगर आपको थोड़ा बहुत अवेयर हों तो आपको पता होगा कि जूनियर, जो एडेड जूनियर स्कूल हैं यूपी के, उनकी वैकेंसीज़ आने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक, तो ये 3 वैकेंसीज़ बड़ी, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ क्या कहते हैं अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीटेट जुलाई 2020 का चांस मिस किया तो आप इंडिया की बेस्ट टीचिंग जॉब्स पाने से वंचित हो सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि अगली वैकेंसी नहीं आती है। अब सोच करके देखिए कि जो आपके साथ सीटेट जुलाई 2020 भरेगा और फिर केवीएस में कहीं लग जाएगा। ठीक, अगर किसी ने आपके साथ सीटेट जुलाई 2020 भरा, उसका निकल गया, आपका नहीं निकला, और अगर आपका नहीं निकला और उसने केवीएस का फॉर्म भरा, उसका केवीएस में लग गया, तो आप जब तक खुद पा नहीं जाते केवीएस की जॉब, तब तक आप स्वयं को कोसते रहेंगे कि मैंने क्या किया खुद के साथ, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी कि मैंने सीटेट जुलाई 2020 क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पे आपके पास एक मौका है, एक अवसर है, जो आपको करना क्या है, अपनी ही कमियों को पहचानना है। करना क्या है यही बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कमियाँ और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। इसे हम लोग कहते थे कॉमर्शियल लैंग्वेज में SWOT एनालिसिस, SWOT,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी मुझसे बेहतर आप जानते हैं और ईमानदारी से जानते हैं। आप मत बताइए मुझे या किसी और को या अपने दोस्त को या अपने किसी को भी मत बताइए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आप अपने आप को बताइए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में जो आपको 90 मार्क्स पाने से रोक रहा है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है? अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज मैं आपको बता देता हूं कि हर सब्जेक्ट में आपको 18 मार्क्स चाहिए। 18 5 जा 90। हर सब्जेक्ट में आपको 18 मार्क्स पाना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 18 मार्क्स पाने से रोक रहा है? उस सब्जेक्ट को पहचानिए। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा। हर सब्जेक्ट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए। अब करना क्या है? जो स्ट्रेंथ है इसका मतलब उस पर आपकी तैयारी अच्छी है, उस पर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और जो वीकनेस है उस पर आपकी तैयारी खराब है, यानी कि उसको आपको क्या करना है? स्टडी प्लस प्रैक्टिस दोनों करना है। तो समय किस में ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेंथ पे कि वीकनेस पे? आप मुझे बताइए, स्ट्रेंथ पे ज़्यादा समय लगेगा कि वीकनेस पे? स्ट्रेंथ पे आपको देना है सिर्फ आधे घंटे 30 मिनट्स और वीकनेस पे देना है 1 आवर। अगर आप इस तरह से करके चलते हैं तो अगर आपका जवाब ना था उस समय कि मेरा नहीं निकल रहा है 5 जुलाई को होने वाला सीटेट, तो अब आपका जवाब वो ना से हाँ में तब्दील हो जाएगा जल्दी ही, 1 महीने के अंदर। ये काम आपको लगातार 1 महीने करने हैं कि अपनी जो कमियां अभी तक रह गई थी, ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक छूट गए थे, जो सिलेबस में है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कभी कभी पूछे जाते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो इससे एक भी क्वेश्चन कभी सीटेट में आया है, ये आपको वो टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए अच्छे लेवल पे। दूसरी चीज़ कि करना अब इस समय ये भी नहीं कि इधर उधर भागने लग जाएं, सब तरफ दौड़ने लग जाएं। हमेशा आपको मैं एक सलाह तो हमेशा दिया हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर और सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल ही उठाया कीजिए। इससे होगा कि आपका जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाएगा और समय लगेगा आपको आधा। जितना समय आपको वैसे लगता उसका आधा। कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लेता हूं, कभी भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कभी भी सीटेट में आने वाले नहीं हैं किसी जन्म में। तो आपको करना क्या है कि सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल खोजने हैं। अब ये खोजेंगे कैसे? तो जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उसको जानकारी होगी। मैंने हमेशा ये कहा है कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को मैच करके और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ऐसे बहुत से आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कई ऐसी थ्योरीज हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कई ऐसी थ्योरीज हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। तो जो ऐसी थ्योरी जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं वो आपकी तैयार है, ये मुझे पता है। ऐसी थ्योरी जिनसे कभी कभार भी कभी एक आध क्वेश्चन भी पूछ दिया है, तो अब आपको उस थ्योरी पे काम करना है। आपको अब उस थ्योरी पे भी काम करना है, ये वो भी चीज़ें आपको पढ़नी है जिन टॉपिक से कभी कभार एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको एक एक नंबर खोज खोज के तैयार करने हैं। जैसे आपने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा जिससे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ जाते हैं, ठीक, तो आपका एक एक नंबर तैयार हो गया, एक एक मार्क्स तैयार होता जा रहा है। समय ऐसा आएगा कि आपका 30 में से 30 आ जाएगा किसी सब्जेक्ट्स में। मेरा आया बाल विकास में 30 में से 30। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या तुमने पढ़ दिया कि 30 में से 30 आया? कुछ ऐसा नहीं पढ़ा, कुछ अलग नहीं पढ़ा, कुछ फालतू नहीं पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। बस 2 तरीके से सब्जेक्ट को बांट लिया। पहला जो हर साल पूछा जाता है एवरी ईयर, और दूसरा जो कभी कभार पूछा जाता है समटाइम्स। जो एवरी टाइम पूछा जाता है उसे प्रायोरिटी दे दी। जब ये कंप्लीट हो गया तो जो समटाइम्स पूछा जाता है उसे कंप्लीट किया। अगर समय नहीं बचता तो समटाइम्स वाला छोड़ भी देता, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एवरी टाइम वाला मेरा तैयार रहता। ठीक,
तो एवरी टाइम वाला आपका तैयार है और अब आपको सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ कैन वी हेल्प यू, यानी कि हमारा चैनल भावी शिक्षक आपको कैसे सहायता कर सकता है। तो देखिए यहाँ से जो मैंने कहा सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा। जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए थे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो पीडीएफ मोर देन इनफ है। जिस टॉपिक पे मैंने पीडीएफ आपको दे चुका हूँ, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दिए हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ पार्ट्स, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा था कि होने वाला नहीं है, इस वजह से मैंने सारे पीडीएफ्स एक साथ नहीं दिए थे। कुछ पार्ट कुछ पीडीएफ्स मैंने दे दिए, ईवीएस का दे दिया, सीडीपी का दे दिया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दिए थे, सिलेबस डाल दिया था। ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलती रहती हैं, तो सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप सीटेट की दे रहे हैं तो सीटेट में हेल्पफुल होगा, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के एग्ज़ाम के लिए आपको दूसरे तरह के मटेरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको यूट्यूब सेशन हमारे यहाँ से मिल जाते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब सेशंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग चलते हैं। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक वीडियोस ले आता हूं, जो कि आपको जैसा कि आज का वीडियो है वैसे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक वीडियोस मैं ले आ चुका हूं सीटेट के ऊपर, जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट की एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने में। उसके अलावा आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलते रहते हैं। ट्रिकी वीडियोस जो हैं वो आपको इसमें हेल्प करते हैं कि आप अगर ना भी पढ़ पाए हो पूरा तो ट्रिक्स का यूज़ करके कुछ हद तक आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलते हैं सॉल्व्ड का मतलब पूरा डिस्कस्ड, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ साझा करता हूं, जो मैंने आज साझा किया, जो मैंने पिछले वीडियोस में, हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ साझा करता रहता हूं कि कैसे आप बेटर जा सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। और आपको अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या था, एक चीज़ जो रह गई मैं ये बता दूं कि आपको कि इसके पीछे रीज़न क्या था कि पिछले 3-4 दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। जिस दिन सीटेट पोस्टपोन हुआ उस दिन मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो बनाया था जुलाई के सीडीपी के। उस वीडियो को आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा था। जितने लोग देखते हैं रेगुलर हमारे वीडियोस को, उन्होंने भी नहीं देखा था। जाहिर सी बात है क्योंकि उसी दिन सीटेट पोस्टपोन हुआ था, तो इस वजह से लोग रिलैक्स के मूड में थे। मैंने सूचना भी दे दी वीडियो बना करके कि सीटेट पोस्टपोन हो गया, लोग रिलैक्स के मूड में थे। ठीक है, अगला दिन आया नेक्स्ट डे, मुझे लगा हो सकता है आज लोग देख लें, आराम कर लिए हैं कल, लेकिन अगले दिन भी लोगों ने नहीं देखा। अब मुझे पता चल गया था कि ये वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे और आप लोग अब पढ़ाई जो है एक तरह से छोड़ चुके हैं, आप लोग उससे दूर जा रहे हैं। जो चीज़ मुझे लगा जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बना करके आप लोग को मोटिवेट करने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हैं, पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर पढ़ाई स्टार्ट की जाए, ताकि मैं आगे और वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।